है भारत का राजधानी क्या है, सारे विषय के बारे में आज हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, भारत की जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत की जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263, 3287263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल है भारत का, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 2.42% है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत की जो स्थिति क्या है, ठीक है, हम लोग अभी कर रहे हैं इंडिया का जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, तो भारत का जो स्थिति है, भूमध्य रेखा जो होती है आपकी, ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 और 8 डिग्री 4 और, अब उत्तर में हो गया 8 डिग्री और 36 37 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भूमध्य रेखा होती है आपकी, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए। एक आपकी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीवन? भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो इक्वेटर लाइन के उत्तर में 8 डिग्री 4 और 37.6 ये आपका उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, इसके बाद है कि भारत का जो कैपिटल है, राजधानी क्या है। तो सबको पता है जो इंडिया का कैपिटल है वो क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, जो भारत की राजधानी है ये है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। ठीक है, अब 1912 में आपकी राजधानी बन गई थी नई दिल्ली। ठीक है, 1912 में। अब क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263
एरिया वाइज इंडिया 7th पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। नंबर 1 पे क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश रूस, जिसको हम लोग रशिया बोलते हैं। फिर आपका कनाडा, फिर आपका चाइना, फिर चीन के बाद आपका अमेरिका, फिर आपका ब्राजील, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, देन हमारा भारत। ठीक है, देन हमारा भारत। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 7वें स्थान पर है। नंबर 1 पे आपका रूस है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रसिया या रूस जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, फोर्थ पे यूएसए है, फिर आपका ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर है और 7वें नंबर पर भारत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि कॉस्ट लाइन, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? ठीक है, कॉस्ट लाइन कितनी, समुद्र के साथ इंडिया की कितनी बाउंड्री लगती है? तो कॉस्ट लाइन है आपकी 7,516 7516.6 किलोमीटर। भारत की जो समुद्री सीमा है, ठीक है, समुद्र तट की जो सीमा है, ठीक है, वो है 7,516.6 किलोमीटर, या अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं तो 7,517 किलोमीटर है ये। ठीक है, अब कई बार प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा समुद्र तट से सबसे ज्यादा लगती है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो सबसे ज्यादा लगती है गुजरात के साथ। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ लगती है? तो गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो कुल 9 स्टेट हैं इंडिया के जिनके साथ समुद्री सीमा लगती है। तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। और कुल टोटल स्टेट कितने हैं? 9 भारतीय राज्य हैं। ठीक है, गुजरात की लगभग 1600 किलोमीटर लगती है। गुजरात के बाद दूसरे पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये साथ के साथ करते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7,517 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ भारत का समुद्री सीमा लगती है? 9 राज्यों के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ 1,600 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। क्लियर? और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन आता है पार्थिव सीमा। ये तो आ गया समुद्री तट, कॉस्ट लाइन हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्री तट। ठीक है, तो भारत की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा गुजरात के साथ लगती है। देन आपका नेक्स्ट है पार्थिव सीमा। पार्थिव सीमा, तो पार्थिव सीमा की लंबाई है, पार्थिव सीमा ठीक है, पार्थिव सीमा को हम लोग, ठीक है, जो पार्थिव सीमा होती है मतलब जो लैंड के साथ जो टच करती है, तो पार्थिव सीमा है 15,200 किलोमीटर। अर्थली एडजेक्टिव बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपकी पार्थिव सीमा है, पार्थिव सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, पार्थिव सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर।
पार्थिव सीमा 15,200 किलोमीटर। तो यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 है। पूरे विश्व का 2.42% है और भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर है। और राजधानी भारत की नई दिल्ली है। 1912 में नई दिल्ली बनी थी, पहले कलकत्ता होती थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रशिया है, देन आपका कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब 7वें नंबर पे भारत का नंबर है। फिर हमने कि भारत की समुद्री तट की सीमा कितनी है, तो 7,517 किलोमीटर है लगभग। और सबसे ज्यादा गुजरात राज्य के साथ लगती है और कुल 9 राज्यों के साथ लगती है। पार्थिव सीमा 15,200 किलोमीटर है। देन जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जनसंख्या, जनसंख्या। तो अभी इसमें ऐसा है कि जो मैं आंकड़े दूंगा आपको, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये हैं। ठीक है, बिकॉज 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाई है। ठीक है, 2011 में जनगणना होनी थी, कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई। तो अब 2021 में होनी थी, तो अब होगी 2031 में जाके। वैसे आंकड़े आ गए हैं लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उसमें 2011 का ही डाटा को उठा रहे हैं वो। ठीक है, तो मैं जनसंख्या आपको अभी 2011 के आंकड़े बताऊंगा। तो भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ 1,93,422। 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ 1,93,422। ठीक है, लगभग 121 करोड़, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है 2011 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, तो ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। और जनसंख्या के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा देश है दैट इज चाइना, एंड सेकंड पोजीशन पे भारत है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश चीन, और चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। अभी कुछ एक आंकड़े आए थे, उनके अनुसार क्या था कि उसमें बताया गया था कि भारत ओवरकम कर गया चाइना को। ठीक है, लेकिन वो जस्ट सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स थी, इसमें कोई अभी नहीं है क्लियरिटी। सो अभी भी चाइना नंबर 1 है पॉपुलेशन वाइज, एंड इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। क्लियर? देन इंडिया की जो राजभाषा है, तो सभी को पता है कि इंडिया की राजभाषा कितनी है? हिंदी। क्या है? हिंदी। ठीक है, राजभाषा के साथ ही आप लोग इसमें करेंगे कि भारत देश में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो ये हमने संविधान में भी किया था। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 22 भाषाएं हैं। हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, ठीक है, डोगरी है, मैथिली है, बोडो है, संथाली है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, उर्दू है। ये सारी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपकी पहाड़ी नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, सो राजभाषा हिंदी है। और भारत देश में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता है? तो 22 भाषाओं को मान्यता है। ठीक है, और 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया था? कौन सी अनुसूची में बताया गया है? 22 भाषा कौन से
बाद टोटल लिटरेसी, कुल साक्षरता कितनी है इंडिया में, टोटल लिटरेसी रेट। तो साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 74.4%, 74.4%। और भारत का सबसे बड़ा जो शिक्षित राज्य है दैट इज केरला। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरल। ठीक है, इसमें जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता 82.1% है और जो फीमेल्स हैं वो 65.46% हैं। क्लियर। तो ये टोटल लिटरेसी है 74.4%। इसमें पुरुषों की बात करें तो 82.14 है और महिलाओं की बात करें तो 65.46% महिलाएं जो हैं वो एजुकेटेड हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंग अनुपात। तो सेक्स रेशियो जो है वो 940 है, 940 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुषों पे। ठीक है, 1000 महिलाएं 940 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है, और सबसे बढ़िया जो सेक्स रेशियो है वो कौन से स्टेट का है, सेक्स रेशियो में जो नंबर 1 आपका स्टेट है, ठीक है, वो है केरला। ठीक है, सेक्स रेशियो में लिंगानुपात में सबसे नंबर 1 पे जो स्टेट है वो केरल है। 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, सबसे शिक्षित राज्य भी भारत का कौन सा है, केरला। और सेक्स रेशियो सबसे जो सही है वो कौन से राज्य की है, तो वो है केरल की है। 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, इस तरह से ये था हमारा क्या बोलते हैं इसमें सेक्स रेशियो क्या है, पुरुष महिला अनुपात कितना है, लिंगानुपात से जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कि भारत की कुछ जो भौगोलिक स्थिति है और उसका जो विस्तार है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें है भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम लोग इसमें करेंगे अभी। भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं बताइए एनीवन। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं टोटल, कितने बताए, अच्छा 8 नहीं है, श्रीलंका भी तो है। ओके, चलो बढ़िया है। भारत के जो लैंड नेबर्स हैं, क्या शब्द बोला मैंने, लैंड नेबर्स। ठीक है, जिनके साथ जमीन हमारी बाउंड्री शेयर होती है वो हैं 7 पड़ोसी देश। और श्रीलंका जो है वो आपका लैंड नेबर कंट्री नहीं है, तो इसलिए हम इसको 7, क्योंकि बीच में वो आपका बीच में वो है समुद्र है ना उसमें। ठीक है, तो वो पड़ोसी देश है बट उसमें हमारी बाउंड्री लगती है वो पार है जाके। ठीक है, सो इसमें करेंगे आप लोग अभी भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, बाउंड्री एक्सपेंशन विद नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया।
सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत सबसे ज्यादा किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है भारत और चीन, 3488 किलोमीटर। तो सेकंड सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है इंडिया? वो है चाइना के साथ, 3488 किलोमीटर। देन इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ इंडिया 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। ठीक है, देन आपका नेबर कंट्री में हमारा आता है नेपाल। तो इंडिया नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर बाउंड्री को शेयर करता है। देन आपका म्यांमार है, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, म्यांमार का नाम बर्मा था। तो म्यांमार के साथ हम लोग 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका भूटान। ठीक है, भूटान, तो इंडिया जो है वो भूटान के साथ 966 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। देन लास्ट वन इज अफगानिस्तान, लास्ट वन इज अफगानिस्तान। तो भारत जो अपनी सीमा है वो सबसे कम कौन से देश के साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे भारत के पड़ोसी देश। श्रीलंका जो है वो भारत का लैंड नेबरिंग कंट्री नहीं है। तो भारत के जो लैंड नेबर्स हैं वो 7 देश हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं हम लोग? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे कम किसके साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। देन एक और छोटा सा आगे टॉपिक है, टॉप एरियाज स्टेट्स। भारत में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे छोटा? गोवा। ठीक है, सो टॉप एरिया स्टेट्स में आप लोग करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। सबसे छोटा राज्य है गोवा, 3,702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है गोवा का। ठीक है, तो टॉप एरिया स्टेट्स में नंबर 1 पे राजस्थान है, सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश है, देन आपका महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। ठीक है, टॉप एरिया स्टेट्स में नंबर 1 पे राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य आपका क्षेत्रफल के आधार पे है गोवा। ठीक है, कौन सा है? गोवा। 3,702 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, देन टॉप एरिया डिस्ट्रिक्ट, तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पे वो कच्छ जिला है, कच्छ जिला। ठीक है, ये हुआ गुजरात में।